अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो बचपन से मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि हर साल वो जो है नई बेडशीट्स और पर्दे वगैरह खरीदती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने भी जो है उनकी आदत को बरकरार रखा है। तो मैं भी जो है हमेशा हर साल नई बेडशीट्स वगैरह खरीदती हूँ ईद के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने जो है बेडशीट चेंज कर दी है, और ये है जी माशाल्लाह से ख़ानम की ईद का ड्रेस। तो ये ड्रेस इतना प्यारा और इतना खूबसूरत था, और ख़ानम इसे पहनकर इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह कि क्या बताऊँ। और ये जो ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत था, इसके आस्तीन भी बहुत अच्छे थे, और इस पर जो है हल्का सा जरी का वर्क बना हुआ था, और इसकी शलवार भी बड़ी ही प्यारी थी। तो इसी तरह के कपड़े मैं जो है ख़ानम को पहनाना पसंद करती हूँ, जो जिसके आस्तीन फुल होते हैं। लेकिन सारे कपड़ों पे जो है आस्तीन बने हुए नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ख़ानम के लिए जो है मैं टी शर्ट्स खरीदती हूँ जिसके आस्तीन होते हैं, और वो जो है मैं उनकी मैचिंग के ख़रीदती हूँ, और उसको जो है मैं अंदर की तरफ उनको पहनाती हूँ उसके। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये ड्रेस बहुत अच्छा है, और इसी तरह के कपड़े जो है ख़ानम के लिए मैं प्रेफर करती हूँ पहनाना। अगर मुझे कहीं मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है ड्रेस, क्योंकि मुझे आज बहुत ही हरारत महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले कि मैं कॉटन का ड्रेस पहन लेती हूँ नहाकर, ये नया ही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में जो है रेडी होके कुछ और पहन लेती हूँ। लेकिन मुझे इतनी सर्दी हो गई और मेरी तबीयत इतनी ख़राब लगने लगी मुझे बाद में, कि पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से हम सबको जो है सर्दी हो गई, और हम सब के जो है गले ख़राब हो गए, और हमें जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तबीयत ख़राबी की वजह से फिर मेरा बिल्कुल मूड नहीं बना रेडी होने का। तो मैं फिर रेडी ही नहीं हुई, बस ऐसे ही मैं जो है उसी कपड़ों में मैं बस मेरी जो है ईद हो गई थी फिर। तो यहाँ पर ये मैंने टेबल क्लॉथ ख़रीदे थे उस दिन, जो वीडियो में मैंने बताए थे। तो माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे हैं। देख लीजिए आप कि ये जो है इस तरह के बने हुए हैं। देखते हैं ये कितने साल मुझे आते हैं, क्योंकि मेरे पिछले टेबल क्लॉथ तो हैं वो मैंने लिया है, लेके 10 साल हो गए हैं मुझे फ़िलहाल। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये जो है बड़े प्यारे लग रहे थे, और डाइनिंग टेबल का मेरा लुक जो है सारा माशाल्लाह से चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है प्लेट्स लगा दिए। तो ये है सुबह फ़जर का टाइम, तकरीबन 5:30 बज रहे थे। तो मैं आ गई थी किचन में, और मैंने जो है यहाँ पर इस पतीले में पानी डाल दिया है। तो सबसे पहले जब भी हमें शीरखुरमा बनाना होता है, हम इसी तरह से पानी उबालते हैं, और उसको जो है अच्छी तरह से भाप आने तक हम पकाते हैं, और चम्मच भी उसी में डाल देते हैं, ताकि जो है चम्मच पे जो भी गंदगी वगैरह जो भी है वो जो है अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और उसके बाद जो है वो पानी हम फेंक देते हैं। तो इसी तरह से हमारा शीरखुरमा बनाने का तरीका है। यानी एक मरतबा ज़रूर हम हर चीज़ जो भी हम शीरखुरमे के लिए यूज़ करते हैं वो हम ज़रूर उबालते हैं, और उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, ताकि दूध जो है फट ना जाए, क्योंकि दूध ज़्यादा होता है, अगर फट गया तो फिर अफसोस होता है। तो इस वजह से जो है हम एहतियात करते हैं, एहतियात करना ज़रूरी है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर एहतियात, तो बेशक एहतियात करना चाहिए हमें हर चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने लिया था 8 लीटर दूध, क्योंकि हमें शीरखुरमा जो है बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। तो इसलिए जो है हम बहुत सारा, मैं जो है हर साल जो है मैं 10 लीटर तक शीरखुरमा बनाती हूँ, और बहुत सारे लोगों को हम जो है बांटते हैं शीरखुरमा फिर। और घर पे जो है थोड़ा सा ही मैं रखती हूँ, फिर ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई पीते नहीं है। फिर घर पे बच्चे तो बिल्कुल भी 1 या 2 बार ही पीते हैं, उससे ज़्यादा वो पीते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने इन पैकेट्स को अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद जी हम इस पतीले में नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी डालेंगे। पता नहीं ये पानी क्यों डाला जाता है, कहते हैं कि दूध नीचे से जलता नहीं है अगर हम इस तरह से पानी डालते हैं, तो ऐसा मेरी अम्मी कहते हैं। तो मैंने भी इसमें जो है आधा गिलास पानी डाल दिया है नीचे की तरफ, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध, और सारे पैकेट्स मैं जो है इसमें डाल दूँगी सबसे पहले। और यहाँ पर मैंने जो अपना सिंगल स्टोव जो होता है वो मैंने निकाल लिया था, ताकि ये दूध जो है जल्दी जल्दी गर्म हो जाए। और जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो इस तरह से हमें इसमें चम्मच चलाते रहना चाहिए, वरना दूध जो है नीचे से लग जाएगा, और फिर शीरखुरमा जो है अच्छा नहीं बनेगा, यानी नीचे से जल जाएगा। तो दूध को हमें नीचे से लगने देना नहीं चाहिए, इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कंटेनर्स आते हैं ये मैं कभी कभार संभाल कर रख लेती हूँ, ताकि किसी को अगर मुझे कुछ देना है तो मैं इसी में डाल के दे देती हूँ। तो ये तो धुले हुए ही हैं, और मैं ये अंदर की तरफ ही रखती हूँ अपने क्या कहते हैं कैबिनेट्स में। लेकिन मुझे जब भी किसी को कुछ देना होता है तो मैं इनको दोबारा से धोती हूँ अच्छी तरह से, और फिर मैं उनको डाल के देती हूँ। ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम ऐसी कंटेनर्स में किसी को कुछ डाल के देते हैं तो उन पर बर्डन नहीं होता है वापस देने का। तो ज़रूरी है इन कंटेनर्स को संभाल कर रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मेरे दूध में उबाल आ चुका है। तो अब जो है मैं इसमें सबसे पहले सेवियाँ डालूँगी।
तो सेवियां डाल के मैं इनको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि सेवियां जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद जी मैं इसमें अपने बाकी जो भी मुझे मगज़ियात डालने हैं वो मैं डालूंगी, जैसे काजू, बादाम, पिस्ते, चिरौंजी, इतने ही मैं डालती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। ज़्यादातर लोग डालते हैं खजूरें, क्या कहते हैं, खोपरा पीस के डालते हैं, खोपरे का दूध डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मेरे शीरकुरमा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस सिंपल सा मेरा शीरकुरमा होता है। काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी के अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा मैं इसमें इलायची पाउडर डालती हूँ, शुगर डालती हूँ। आप चाहे तो मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कस्टर्ड पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ। मुझे ऐसा ही शीरकुरमा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर चिरौंजी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, जैसे कि आपने देख लिया था पिछले वीडियो में मैंने इसको भिगाया था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से हाथ से साफ़ किया था और उसके बाद मैंने इसको एक कपड़े पे फैला दिया था ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद मैंने इसके सारे छिलके उतार दिए थे और उसको मैंने अच्छी तरह से घी में भून लिया था। और यहाँ पर मैंने इसमें काजू, बादाम और पिस्ता और चिरौंजी मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसमें जो है मैं एक उबाल आने दूँगी। उसके बाद जी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप कभी भी डाल सकते हैं, पहले भी डालें, बाद में भी डालें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तकरीबन 8 लीटर शीरकुरमा लिया था, उसमें मैंने जो है 5 कप शुगर के शामिल किए थे। तो ज़्यादा मीठा शीरकुरमा मैं नहीं बनाती हूँ, बस मुझे इतना मीठा मेरे लिए काफ़ी है। आप चाहे तो और चीनी शामिल कर दें या चाहे तो कम चीनी शामिल करें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने 5 कप इसमें चीनी की शामिल कर दिए और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें जो है इलायची पाउडर के शामिल किए हैं। तो ये इलायची पाउडर मैंने जो है चीनी के साथ इसको पीस लिया है, क्योंकि अगर हम सिंपल इलायची कूटेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से पाउडर नहीं बनेगी और ये शीरकुरमा में जो है बीच बीच में वो फिर दाने दाने मुँह में आने लगेंगे। तो आप उसको जो है थोड़ी सी चीनी के साथ जो है उन इलायची के दानों को पीस लें तो अच्छी तरह से पाउडर बन जाएंगे। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ये लोग निकलने लगे हैं ईदगाह। तो माशाल्लाह से सारी तैयारियां हो चुकी थी, मीठा भी इन्होंने पी लिया था, तो माशाल्लाह से ये लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर इस मरतबा जो है मैंने ईद पे कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया था हर साल की तरह, क्योंकि इस बार जो है हमारा ईद का प्लान जो है वो चेंज हो चुका था। यहाँ पर जी जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं, हम सब मुस्लिम फैमिलीज़ ने मिलकर यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए एक दावत का अहतमाम किया था। तो इसलिए हमने जो है घर पे कुछ ख़ास अहतमाम नहीं किया फिर खाने पे, क्योंकि फिर कल दावत पे बहुत ही अहतमाम होने थे खाने के लिए। तो इसलिए मैंने जो है कुछ ज़्यादा अहतमाम नहीं किया था आज खाने पे। हमने जो है फिर बिरयानी बाहर से ऑर्डर की थी। तो इंशाल्लाह कल आपको मैं ज़रूर कल की दावत की वीडियो शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि हमने जो है किस तरह से लोगों को सर्व किया था, यहाँ के रेसिडेंट्स को माशाल्लाह से हमने किस तरह से दावत की थी। तो कंटेनर्स में मैंने शीरकुरमा निकाल लिया है जिन जिन को मुझे देना है। तो ऊपर से मैंने मगज़ियात भी डाल दिया है इसमें। वैसे करती हूँ मैं, थोड़ी सी मगज़ियात में बचा लेती हूँ, सारी मैं शीरकुरमा में नहीं डाल देती हूँ, कुछ मुझे बचा के रखने होते हैं। जब भी हमें खाना होता है तो हम ऊपर से भी कुछ डाल के खा लेते हैं। इससे क्या होता है, वो क्रंचीपन जो होता है वो मगज़ियात का वो जो है बड़ा ही मज़े का लगता है जब हम ऊपर से डाल के खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए खानम जो है एक जगह भी खड़ी नहीं हो रही थी, ये बच्ची। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ तस्वीर उतारूँ, कुछ आपको दिखाऊँ, लेकिन जो है खानम का बस नहीं चल रहा था कि ये उड़ती फिरे, नाचती फिरे और जो है गाती फिरे। तो यहाँ पर जी ये ऐसे ही कर रही थी। तो वैसे ही आप इनको देख लें कि माशाल्लाह से ये ड्रेस जो है कितना खूबसूरत लग रहा था, कितना ही भरपूर और कितना ही प्यारा सा ये ड्रेस है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखिए इतर लगाने का तरीका है जो है किस तरह का है मेरे बच्चे का। तो ये जो है पूरी जिस्म पर आगे पीछे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ से किस तरह से ये इतर लगाते हैं। तो यहाँ पर खानम जो अपनी चप्पलें भूल गई थी, ये जो है नई चप्पलें उन्होंने उस दिन लिए थे, तो ये उठाकर इन्होंने अपने कबर्ड में रख लिए थे। फिर मैंने इनको ला कर दे दिए कि आप भूल गई, आप चप्पल लेकर आई थी, तो मैंने इनको निकाल कर दिए थे फिर। तो यहाँ पर जी ये जो बच्चे हैं अब ये खुशी खुशी जो है अपने पड़ोसियों को देने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आ गया था जी खानम के ईद का तोहफ़ा। तो हमने उनको देनी होती है ईदी, लेकिन हमने उनको ईदी नहीं दी हाथ में, हम उनको पैसे वगैरह नहीं देते, कुछ चीज़ वगैरह मंगा कर देते हैं। तो उनको चाहिए थी एक वॉच, बहुत दिनों से बोल रही थी मुझे वॉच चाहिए, वॉच चाहिए। तो हमने सोचा कि हम उनको जो है एक ईद पे वॉच ही लेकर दे देते हैं। अगर पैसे वगैरह कुछ लेके देते हैं तो पैसे को ये क्या करती वैसे भी। तो हमने जो है उनको एक वॉच मंगवा कर दी। ये जो है बहुत ही ज़िद कर रही थी वॉच के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से ये इतनी खुश हो रही थी, इतनी उछल रही थी कि क्या बताऊँ। तो माशाल्लाह से बहुत खुश हुई अपनी वॉच लेकर।
तो अब ये है शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ किचन में शीरखुरमा गर्म करने के लिए, क्योंकि हमें ये दिन में 2 मरतबा ज़रूर गर्म करना होता है, वरना ये जो है फट जाएगा अगर हम रात में इसको गर्म नहीं करेंगे तो दिन में 1 मरतबा और रात में 1 मरतबा ज़रूरी इसको गर्म करना होता है। और गर्म करने के बाद इसको ढक कर नहीं रखना है, थोड़ी देर के लिए इसको खुला रखना है। तो आज जो है मैं बड़ा ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने आज कुकिंग ही नहीं की थी कुछ भी, लेकिन काम तो मैंने बड़े ही किया था, लेकिन कुकिंग नहीं करने की वजह से मुझे बड़ा ही हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। ईद के दिन जो है हम बड़े बिज़ी होते हैं सुबह, ख़ास करके हमारे यहाँ पर हमेशा से ये माहौल रहा है कि हम सुबह में जल्दी कुकिंग करते हैं। 10 बजे या 9 बजे तक हमारी कुकिंग कंप्लीट हो जाती थी जब हम मम्मी के घर में होते थे। तो मैंने वही माहौल अपने यहाँ पे शादी के बाद भी रखा था। सुबह में ही जो है मैं कुकिंग कंप्लीट करती थी, नाश्ता वगैरह मैं नहीं बनाती थी। हम जल्दी जो है बिरयानी वगैरह खा लेते थे जो भी मैं बनाती थी। तो ब्रेकफास्ट का कोई मेरे यहाँ पे ईद के दिन माहौल नहीं होता है, हम जो है डायरेक्ट ही खाना खा लिया करते थे। तो मेरी अम्मी जो है वैसे ही करती थी हमेशा से, हमें भी वैसी आदत थी। तो मुझे मेरी अम्मी के तरीके अच्छे लगते हैं, तो मैं वही तरीके हमेशा से फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। तो आज का मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से और शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।